नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे दर्शक ठीक होंगे, सारे स्वस्थ होंगे, सभी के परिवार वाले भी ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने हरियाणा जीके की एक प्लेलिस्ट लेके आया हूं, हरियाणा जीके की एक सीरीज लेके आया हूं। आप मेरे साथ में बने रहना, हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा की टॉपिक वाइज वीडियो क्लियर करते चलेंगे। किसी भी प्रकार का यदि कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा मैं बकवासबाजी करता नहीं हूं, बिना किसी बकवासबाजी के हम बिल्कुल सीरियस तरीके से करंट हरियाणा जीके पढ़ेंगे, हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहना और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली। तो आज से हम हरियाणा जीके का नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये कोर्स ना भाई साहब आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज का अपना हरियाणा जीके का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम 1857 की क्रांति और हरियाणा। आज अपना 18 जो हरियाणा जीके का टॉपिक है ना, टॉपिक उसमें 1857 की क्रांति और हरियाणा, ये आज के हमारे टॉपिक का नाम है। 1857 की क्रांति और हरियाणा, 1857 की क्रांति और हरियाणा, आप हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। एक्चुअल में दोस्तों ये 1857 की क्रांति क्या थी? 1857 की क्रांति है ही क्या? ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसी लड़ाई को 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया था। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति क्या है? तो दोस्तों, ब्रिटिश गुलामी से तंग आकर जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उसी लड़ाई को 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया था। इससे रिलेटेड दोस्तों हम 4 पॉइंट नेशनल जीके के पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन हरियाणा जीके के ऊपर आएंगे। तो आप मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहना। 4 पॉइंट नेशनल जीके के पढ़ेंगे, फिर हरियाणा जीके के ऊपर आएंगे। प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? भारत में। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों भारत में हुई थी मेरठ से। मेरठ कहाँ है? यूपी में। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? तो आप बता देना, गोमती नदी के ऊपर पड़ता है लखनऊ से। भारत में क्रांति की शुरुआत, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप बताएंगे मेरठ से। मेरठ कहां है? तो आप बता देना यूपी में। लेकिन अब अपने पास में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये आता है कि मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई कब थी? तो मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। मेरठ से क्रांति की हुई थी मई महीने में, 10 मई को और 1857 को। तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? मेरठ से। मेरठ जो कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो आप बता देना, यूपी के अंदर पड़ता है। लेकिन इस 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन था? 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन था? तो दोस्तों आप बता देना, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में पहला शहीद था। और ये मंगल पांडे कौन सी छावनी से था? तो आप बता देना, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। ये मंगल पांडे कौन सी छावनी से था? तो बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे था। बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे कौन सी सैनिक छावनी से था? तो दोस्तों आप बता देना, बैरकपुर सैनिक छावनी से था। और बैरकपुर सैनिक छावनी कहां पर पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। मतलब ये मंगल पांडे जो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन जब इसको उस समय फांसी दी गई थी, ये उस समय बैरकपुर सैनिक छावनी में वर्क के ऊपर था, काम कर रहा था। जैसे आप लोग रहने वाले तो हरियाणा के हैं, आपके यार दोस्त जो भी है, लेकिन वो शहीद जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। तो भाई साहब ऐसा ही अपने पास में मंगल पांडे था, जो उत्तर प्रदेश से था, लेकिन शहीद हुआ था वेस्ट बंगाल के बैरकपुर छावनी के अंदर। उसके बाद में साथियों 1857 की क्रांति है,
इसका चिन्ह क्या है? 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति, इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह मतलब इसका लोगो क्या है? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या है? तो आप बता देना, कमल, कमल व चपाती, कमल व चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह है, लोगो है। कमल व चपाती भी कह सकते हैं, वह कमल व रोटी भी आप कह सकते हैं। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह यदि आपसे पूछा जाए तो कमल व चपाती अथवा कमल व रोटी 1857 की क्रांति का निशान है। उसके बाद में साथियों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार है, और यदि वीडियो शानदार है और वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े, और आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप अपने दोस्तों से बोलना हमारे साथ में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ में बने रहें। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। प्यारे साथियों, हमने 4 पॉइंट क्लियर करे हैं, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को, लेकिन क्रांति में पहला शहीद मंगल पांडे था जो बैरकपुर छावनी से था, और क्रांति का निशान कमल व चपाती था। और ध्यान रखिएगा, क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसके बाद में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के ऊपर आएंगे, और अब हरियाणा से रिलेटेड जो 1857 की क्रांति के पॉइंट बनेंगे वो आपको नोट करते चलने। ये जो 1857 की जो क्रांति है ना, 1857 की क्रांति लाडलो, ये 1857 की क्रांति लाडलो हरियाणा में किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे 14 की साल के नाम से जानी जाती है। 1857 की क्रांति हरियाणा में लाडलो किस नाम से जानी जाती है? 14 की साल के नाम से जानी जाती है। अब हरियाणा में 1857 की क्रांति को 14 की साल के नाम से क्यों जानते हैं? इसके पीछे क्या कारण है कि 1857 की क्रांति को हम 14 की साल के नाम से जानते हैं? क्योंकि उस समय दोस्तों अपने पास में विक्रम संवत 1914 हुआ करता था। हरियाणा में 1857 की क्रांति को किस नाम से जानते हैं? 14 की साल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपने पास में उस समय विक्रम संवत 1914 था। विक्रम संवत 1914 था। जैसे आज साल तो 2022 है, लेकिन विक्रम संवत 2078-79 के आसपास चला हुआ है। विक्रम संवत 2078-79 के आसपास चला हुआ है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे लाडलो, साल तो उस समय 1857 का था, लेकिन विक्रम संवत उस समय 1914 चला हुआ था। और विक्रम संवत 1914 होने के कारण 1857 की क्रांति को हरियाणा में 14 की साल के नाम से जाना जाता है। 14 की साल के नाम से जाना गया था। बाद में दोस्तों ये 14 की साल एक मुहावरा भी बना दिया गया। 14 की साल मुहावरा, 14 की साल जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे सत्ता की अवहेलना करना। 14 की साल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप बता देना, सत्ता की अवहेलना करना। और 1857 की क्रांति में ऐसा ही तो हुआ था। भाई गद्दी के ऊपर या भारत की सत्ता किसके हाथों में थी? ब्रिटिश हाथों में। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में। तो एक तरीके से या ब्रिटिश थे उनकी सत्ता की अवहेलना ही तो थी। तो 1857 की क्रांति को हरियाणा में 14 के साल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1914 था। और 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है सत्ता की अवहेलना करना। 14 की साल मुहावरे का अर्थ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं, यदि जिक्र साल 1914 का आए तो चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था सिरसा में 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची थी 1914 में। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने वाली नहर बनी थी जिसका नाम पनामा नहर था 1914 में। हरियाणा में
हिंदी की पहली पाठशाला झज्जर में लगी थी 1914 में। सर छोटू राम का नाम आपने सुना होगा, इस नाम से सब परिचित भी होंगे। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि 1914 में ही मिली थी। और 1914 के आगे विक्रम संवत लगा दे तो विक्रम संवत 1914 क्रांति के दौरान था। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हरियाणा में जो क्रांति है ना, हरियाणा में इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से होती है। भाई हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई थी? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि उस समय अंबाला सैनिक छावनी था। और दोस्तों ये अंबाला सैनिक छावनी कब बना था? तो आप बता देना, 1843 में बना था। 1843 से पहले करनाल सैनिक छावनी होता था, लेकिन करनाल में उस समय मलेरिया की बीमारी फैल गई थी। और मलेरिया की बीमारी फैलने के कारण जो करनाल सैनिक छावनी था, इसमें बहुत से भारतीय और अंग्रेज सैनिकों की मृत्यु होने लगी थी, डेथ होने लगी थी। तो जो भी करनाल सैनिक छावनी का हेड था, जो भी करनाल कैंट का प्रमुख था, उसने फैसला लिया कि जो करनाल कैंट है उसको उठाकर अंबाला में शिफ्ट कर दो। तो करनाल कैंट को अंबाला कैंट में कब शिफ्ट किया गया था? 1843 में। और करनाल कैंट 1843 में बना था। और करनाल कैंट था, इसीलिए हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अंबाला से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 10 मई 1857 को ही हुई थी। जिस दिन क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, उसी दिन क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से हुई थी। और घटना 10 मई 1857 की ही है। अब क्रांति की सूचना है वो अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही कौन था? तो आप बताएंगे श्याम सिंह नामक सिपाही था। भाई एक्चुअल में क्रांति की शुरुआत होनी है, क्रांति की जो शुरुआत है ना दोस्तों, क्रांति की शुरुआत होनी है 10 मई को। तो 9 मई का दिन था। 9 मई की शाम को अंबाला सैनिक छावनी के अंदर जितने भी भारतीय सैनिक थे वो सारे एक जगह के ऊपर इकट्ठा होते हैं और मीटिंग बुलाते हैं। और उस मीटिंग में वो कहते हैं कि कल सुबह हमने क्रांति का आगाज करना है। कल मतलब 10 मई को हमने क्रांति का आगाज करना है। और क्रांति का आगाज कब करेंगे? जब ये अंग्रेज सुबह 6 बजे पूजा अर्चना करने के लिए चर्च वगैरह अथवा गिरजाघर वगैरह में चले जाएंगे, उसी समय उनके पीछे से हम इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। सबसे पहले हम इनके उस शस्त्रागार को लूटेंगे, फिर उस जगह को लूटेंगे, और ऐसे भाई साहब हम सारी चीज़ों को लूटते चलेंगे, पूरे अंबाला कैंट को तबाह कर देंगे। और धीरे धीरे हम फिर अंबाला कैंट से बाहर निकल के पूरे हरियाणा में फैल जाएंगे। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, कहा जाता है कि अब आप जाओ, रेस्ट करो और कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। लेकिन इसी बीच जब 10 मई के सुबह 6 बजते हैं तो सारे के सारे भारतीय सैनिक अपनी नीति के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, या अपनी बातों के अनुसार, या मीटिंग में जो फैसले हुए थे उनके अनुसार आक्रमण करने के लिए सारे स्थानों के ऊपर जाते हैं। जब वो आक्रमण करने के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि और दिन तो यहां पर कोई भी सैनिक नहीं खड़ा होता था, आज काफी मात्रा में सैनिक खड़े हैं। वो उस जगह को छोड़कर जब दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं, ऐसा ही सब कुछ वहां पर देखते कि और दिन तो यहां पर सैनिक होता ही नहीं था, आज काफी मात्रा में सैनिक खड़े हैं। फिर बाद में अनुमान लगाया गया था कि हमारे में से ही कोई ऐसा देशद्रोही है जिसने क्रांति की सूचना, क्रांति की बात अंग्रेजों तक पहुंचाई है। और क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही, क्रांति की एक एक बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला सिपाही दोस्तों श्याम सिंह था। इसने सारी बात बता दी थी कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई है। तो क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला जो सिपाही था वो श्याम सिंह था। और ये श्याम सिंह नामक सिपाही कौन से सैनिक छावनी में लगा पड़ा था या कौन से सैनिक छावनी में कार्यरत था? तो आप बताएंगे अंबाला सैनिक छावनी के अंदर कार्यरत ये हुआ करता था। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। अब 1857 की क्रांति में ना, 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हो गए थे,
1857 की जो क्रांति थी, रिवॉल्यूशन 1857, 1857 की क्रांति में जो सैनिक शहीद हो गए थे उनके लिए शहीद स्मारक बनाया गया है। उनके लिए दोस्तों शहीद स्मारक बनाया गया है। 1857 की क्रांति में शहीद सैनिकों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया है। और ये शहीद स्मारक दोस्तों कहाँ है तो आप बताएंगे, अंबाला में है। ये शहीद स्मारक कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर? NH1 अथवा NH44 है। आज NH1 का नया नाम NH44 है और NH1 का पुराना नाम देखें तो आप बता देना भाई साहब, GT रोड इसका पुराना नाम है। 1857 की क्रांति में जो इंडियन सैनिक शहीद हो गए थे, जो मारे गए थे या जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके लिए अंबाला में शहीद स्मारक बना है, अंबाला में। और नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1 अथवा 44 के ऊपर बना है, NH1 अथवा 44, जिसका पुराना नाम GT रोड है। और इसके ऊपर NH1 अथवा 44 के ऊपर ये शहीद स्मारक 22 एकड़ भूमि में बना है। 22 किलो के अंदर 22 एकड़ भूमि में बनाया गया है। तो प्यारे साथियों, आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो सैनिक 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे, उनकी याद में शहीद स्मारक अंबाला के NH1 अथवा 44 नेशनल हाईवे के ऊपर 22 एकड़ भूमि में बना है। लेकिन इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं, NH1 अथवा 44 जिसका पुराना नाम GT रोड है, और वो GT रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसका बचपन नारनौल में बीता था, और महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय भी कहाँ है तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अब हम हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी रियासतों का जिक्र करेंगे जिनमें से कुछ रियासतों ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि वो रियासत अंग्रेजों से डर गई थी। लेकिन कुछ रियासत के राजा ऐसे हुआ करते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिनके खून में बगावत का कोई कचरा ही नहीं था, खून में कतरा ही नहीं था। मतलब बगावत करना ही नहीं चाहते थे, भारत के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते थे। वो भारत की जमीन अथवा अपनी रियासत के लिए लड़ना चाहते थे, जिनको गुलामी स्वीकार ही नहीं थी। तो हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम उन जगहों का जिक्र करेंगे जिन जगहों के या जिन रियासत के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे, जिनको गुलामी स्वीकार नहीं थी, चाहे युद्ध में वो बेशक मारे जाएं। उसके बाद ये होने के बाद में हम जिक्र करेंगे कि हरियाणा की कौन कौन सी रियासत ने अंग्रेजों से डरकर अंग्रेजों का साथ दिया था, और उसके बाद में हम जिक्र करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी हरियाणा से बाहर की रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी रियासत से या कौन कौन सी जगह से कौन कौन व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट अपने पास में नाम आता है, एक स्थान पड़ता है रोपड़। और रोपड़ दोस्तों कहां पर पड़ता है तो रोपड़ पड़ता है भाई साहब अंबाला के अंदर, रोपड़ अंबाला। इस जगह से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो आप बताएंगे मोहन सिंह ने किया था। यह व्यक्ति 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था रोपड़ अंबाला से। वैसे रोपड़ जिले का जिक्र करें ना, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करें तो दोस्तों रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, और जहां पर भाखड़ा बांध स्थित है जो सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन रोपड़ नामक जो स्थान पड़ता है अंबाला में, यहां से अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था? मोहन सिंह लड़ा था। उसके बाद में सेकंड अपने पास में नाम आता है दोस्तों भट्टू। और ये भट्टू कहाँ है तो आप बताएंगे भट्टू पड़ता है फतेहाबाद में। और इस भट्टू फतेहाबाद से भी अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था तो आप बता देना दोस्तों, मोहन सिंह लड़ा था। मोहन सिंह, भट्टू फतेहाबाद से भी अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था? मोहन सिंह लड़ा था। उसके बाद में थर्ड अपने पास में दोस्तों नाम आता है रानिया। रानिया जिसका पुराना नाम राजबहादुर है। ये रानिया दोस्तों जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ये रानिया जहां से क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। रानिया जहां से क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। भाई बड़ा ताकतवर नेता था ये नूर मोहम्मद खान। इस नूर मोहम्मद खान ने क्या किया कि अपने समर्थकों के साथ में मिलके, इस नूर मोहम्मद खान ने क्या किया कि अपने समर्थकों के साथ में मिलके रानिया से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। अपने समर्थकों के साथ में मिलके रानिया से अंग्रेजों का सफाया कर दिया।
रानिया से अंग्रेज भाग गए नूर मोहम्मद खां के डर के कारण। मारा भाई साहब अंग्रेजों को इसने पटक पटक के। उसके बाद जब ये बात हिसार कैंट के अंदर, जब ये बात हिसार कैंट में जनरल वान कोटलैंड, जनरल वान कोटलैंड, कोटलैंड को पता चली, जनरल वान कोटलैंड को पता चली कि रानिया सिरसा से अंग्रेजों का सफाया कर दिया, तो जनरल वान कोटलैंड ने पंजाब के फिरोजपुर से सेना बुलाई थी, पंजाब से फिरोजपुर से सेना बुलाई थी। और जैसे ही वो फिरोजपुर वाली सेना, पंजाब के फिरोजपुर वाली सेना जैसे ही दोस्तों पहुंची थी हिसार के अंदर, उस हिसार से उस सेना को लेकर जनरल वान कोटलैंड सिरसा की तरफ जाता है। और जैसे ही जनरल वान कोटलैंड सिरसा की तरफ जाता है, उसका युद्ध नूर मोहम्मद खान के साथ में होता है, उसका युद्ध नूर मोहम्मद खान के साथ में होता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन नूर मोहम्मद खान को यह पता चल गया था कि या तो बेटा यहां से भाग ले वरना मारा जाएगा। अब नूर मोहम्मद खान युद्ध का ग्राउंड छोड़ के सिरसा छोड़ के भागता है। अब आगे आगे नूर मोहम्मद खान, पीछे पीछे जनरल वान कोटलैंड अंग्रेजी सेना लेकर नूर मोहम्मद खान के पीछे पीछे भाग रहे हैं। नूर मोहम्मद खान हरियाणा छोड़ के पंजाब में प्रवेश कर जाता है, पंजाब में भाग रहा है नूर मोहम्मद खान आगे आगे और जनरल वान कोटलैंड और इसकी सेना पीछे पीछे। इस रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान को पंजाब के लुधियाना में पकड़ लेते हैं अंग्रेज, और पंजाब के लुधियाना में पकड़कर सभी के सामने फांसी देते हैं लुधियाना के अंदर ही नूर मोहम्मद खान को। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, बहुत शानदार पॉइंट है, नूर मोहम्मद खान को फांसी देते। तो ये पॉइंट आप लिखते चलिएगा, ठीक है। एक तरफ लिख लेना आप स्थान और एक तरफ लिख लेना नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप, मतलब कौन कौन सी जगह से कौन कौन व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। उसके बाद में आप देखेंगे हांसी दोस्तों, हांसी जो हिसार में पड़ता है, और हांसी जिसका पुराना नाम आसी है, और आसीगढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। हांसी जिसका पुराना नाम आसी और आसीगढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जिसको तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हांसी हिसार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दो व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। एक व्यक्ति जिसका नाम था मिर्जा मुनीर बेग, एक व्यक्ति जिसका नाम था मिर्जा मुनीर बेग, और दूसरा व्यक्ति यहां से हुआ करता था लाला हुकमचंद जैन। ये दो व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। भाई साहब हांसी से कौन कौन व्यक्ति, हांसी हिसार से कौन कौन व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो एक व्यक्ति जिसका नाम मिर्जा मुनीर बेग था और एक व्यक्ति जिसका नाम लाला हुकमचंद जैन था। लाला हुकमचंद जैन 1857 की क्रांति का नेतृत्व हांसी से किसने किया था? तो मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन ने किया था। जब ये दोनों व्यक्ति हांसी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब ये दोनों व्यक्ति हांसी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो दिल्ली से एक फरमान भेजा गया कि मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन को किसी भी सूरत में जिंदा अथवा मुर्दा गिरफ्तार कर लिया जाए। जब दिल्ली से काफी मात्रा में सैनिक हांसी पहुंचते हैं, तो मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकमचंद जैन के बीच में संघर्ष होता है। मतलब इन दोनों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है। उस संघर्ष में मिर्जा मुनीर बेग मारा जाता है और लाला हुकमचंद जैन को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद इस लाला हुकमचंद जैन को इसके घर के सामने ही फांसी देते हैं। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी, जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी, लाला हुकमचंद जैन था। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके घर के सामने फांसी दी गई थी, लाला हुकमचंद जैन था। लाला हुकमचंद जैन जिनका संबंध कहां से है? हांसी से। लेकिन इसी के साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखना आपने कि जैन मूर्तियां भी कहां से मिली है? तो दोस्तों आप बता देना, जैन मूर्तियां भी हांसी से ही प्राप्त हुई है। और प्राचीन समय में जैन धर्म का केंद्र बिंदु भी कौन सा शहर हुआ करता था? तो हांसी ही हुआ करता था। उसके बाद सेकंड अपने पास में नाम आता है हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई साहब? तो आप बता देना, शहजादा मोहम्मद आजम ने
1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किया था। प्यारे साथियों, ये हिसार जो फिरोज तुगलक ने बसाया था और ये हिसार जहाँ से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था, तो आप बताएंगे शहजादा मोहम्मद आजम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि हिसार से क्रांति की शुरुआत ऐसा बताया जाता है कि हिसार से क्रांति की शुरुआत 13 मई को हुई थी। 13 मई को, मई महीने के तीसरे सप्ताह में हुई थी। अंबाला से क्रांति की शुरुआत होती है मई महीने के दूसरे सप्ताह में, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि हिसार से क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, वो मई महीने के तीसरे सप्ताह में हुई थी और लगभग 13 मई, ये तो दूसरा सप्ताह हो गया, लगभग तीसरे सप्ताह में हुई थी, दूसरे में नहीं हुई, ये तो दूसरा ही हो गया। लगभग तीसरे सप्ताह में क्रांति की शुरुआत हुई थी हिसार से। उसके बाद में सेकंड अपने पास में नाम आता है दोस्तों पानीपत। पानीपत बहुत शानदार पॉइंट है पानीपत का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पानीपत के बारे में पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पानीपत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में नाम आता है दोस्तों किसका, पानीपत का। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों आप बता देना, इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर ने पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। भाई इमाम अली कलंदर ने अंग्रेजों का एकदम दिमाग खराब कर दिया था, अंग्रेजों के फिल्टर चोक कर दिए थे इस इमाम अली कलंदर ने। इस इमाम अली कलंदर ने क्या किया कि 1857 की क्रांति में पानीपत के में अपने समर्थकों के साथ में मिलकर जीटी रोड के ऊपर बैठ गया। वो जीटी रोड जो आज NH1 अथवा 44 के नाम से जाना जाता है, उस जीटी रोड के ऊपर ये इमाम अली कलंदर बैठ गया। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया इमाम अली कलंदर ने, जो अंग्रेजों के साथ में जीटी रोड के ऊपर बैठ गया, और सॉरी अंग्रेजों के साथ में नहीं, अपने समर्थकों के साथ में। तो जैसे ये इमाम अली कलंदर अपने समर्थकों के साथ में मिलकर जीटी रोड के ऊपर बैठा, तो भाई इस इमाम अली कलंदर का अंग्रेजों के साथ में संघर्ष हुआ। दिल्ली से हजारों की संख्या में फौजी टुकड़ी भेजी गई। उसकी एक बार पूरी कहानी सुने कि कैसे संघर्ष हुआ था। जैसे ही ये इमाम अली कलंदर अपने समर्थकों के साथ में मिलकर जीटी रोड के ऊपर बैठा, अंग्रेजों का दिल्ली और पंजाब का संपर्क टूट गया। तो भाई दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी इमाम अली कलंदर को हटाने के लिए भेजी गई, रास्ते से हटाने के लिए भेजी गई कि इसकी कहानी खत्म करो, इसको रास्ते से हटाओ। तो दिल्ली से जो फौजी टुकड़ी पानीपत में भेजी गई थी, उसका सेनापति कौन हुआ करता था, उसका सेनापति हुआ करता था एनसन। भाई पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया इमाम अली कलंदर ने, और इमाम अली कलंदर अपने समर्थकों के साथ में मिलकर जीटी रोड के ऊपर बैठ गया। और जैसे जीटी रोड के ऊपर बैठा, इनका दिल्ली और पंजाब का संपर्क टूट गया। तो दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी सेनापति एनसन के नेतृत्व में पानीपत में भेजी। जैसे ही वो फौजी टुकड़ी सेनापति एनसन के नेतृत्व में पानीपत में पहुंचती है, उस फौजी टुकड़ी का युद्ध होता है किसके साथ में, इमाम अली कलंदर के साथ में। और इस युद्ध में ना दोस्तों, इस युद्ध में ये इमाम अली कलंदर ऐसी चाल चलता है, इस युद्ध में ये इमाम अली कलंदर ऐसी चाल चलता है कि सेनापति एनसन मारा जाता है। अरे अंग्रेज सेनापति एनसन मारा गया, अंग्रेज सेनापति एनसन मारा गया। इस बात की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, तो दिल्ली से हजारों की संख्या में अंग्रेज सेनापति एनसन मारा गया। इस बात की खबर जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, तो दिल्ली से हजारों की संख्या में अंग्रेज सैनिक पानीपत में भेजे गए और कहा गया कि इमाम अली कलंदर को जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में पकड़ लिया जाए। अब जैसे ही हजारों की संख्या में पानीपत में सैनिक पहुंचते हैं, वो सैनिक इमाम अली कलंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद इस इमाम अली कलंदर को पानीपत के जीटी रोड के ऊपर सबके सामने फांसी हुई थी, सबके सामने। लेकिन ध्यान रखना, पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, इमाम अली कलंदर ने। और 1857 की क्रांति के दौरान सेनापति एनसन कहां मारा गया था, तो आप बता देना, पानीपत में ही मारा गया था। कहां मारा गया था, तो पानीपत में सेनापति एनसन मारा गया था। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो हमारे साथ में जुड़े और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों खरखोदा। नाम आपने सुना होगा खरखोदा।
खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रिसालदार बिसारत अली। रिसालदार बिसारत अली ये व्यक्ति खरखोदा से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। खरखोदा कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। और खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों आप बता देना, रिसालदार बिसारत अली ने किया था, रिसालदार बिसारत अली ने। उसके बाद अपने पास में नाम आता है दोस्तों रोहतक का। रोहतक अपने पास में नाम आता है किसका? कौन से स्थान का? रोहतक का। और रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता देना, रांगड़ समुदाय ने। ये रांगड़ समुदाय दोस्तों कौन से धर्म से था? तो मुस्लिम धर्म से था, मुस्लिम धर्म से। प्यारे साथियों समझने की आप कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। रोहतक से 1857 की क्रांति में एक पूरा का पूरा समुदाय ही लड़ा था, पूरा का पूरा समुदाय लड़ा था रोहतक से 1857 की क्रांति में। और वो समुदाय जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? रांगड़ समुदाय के नाम से। रांगड़ समुदाय कौन से धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। इन्होंने भाई साहब रोहतक में ना, इन्होंने अंग्रेजों के पटक पटक के मारी थी भाई साहब। अंग्रेजों का दिमाग खराब कर दिया था, सिस्टम हैंग कर दिया था रांगड़ समुदाय के लोगों ने। एक्चुअल में 19वीं सदी के वो राजपूत, 19वीं सदी के वो राजपूत जो झज्जर में, हिसार में, रोहतक में रहते थे, जिन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था, वहीं मुस्लिम धर्म के राजपूत जो बाद में किस नाम से जाने गए थे? रांगड़ समुदाय के नाम से जाने गए थे। इन्होंने भाई साहब अंग्रेजों के भयंकर तरीके से मारी थी रोहतक के अंदर। तो होता क्या है कि रोहतक में जैसे ही क्रांति हुई, रांगड़ समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों को धोया भयंकर तरीके से। तो उसके बाद में 24 मई 1857 को दिल्ली से एक फौजी टुकड़ी रांगड़ समुदाय के लोगों को दबाने के लिए रोहतक भेजी जाती है। लेकिन बात इस फौजी टुकड़ी से भी नहीं बनती है, क्योंकि रांगड़ समुदाय के लोग बड़े ताकतवर हुआ करते थे। तो भाई इन रांगड़ समुदाय के लोगों को दबाने के लिए अगस्त 1857 में भाई साहब सेनापति हडसन के नेतृत्व में, अगस्त 1857 में सेनापति हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता अगस्त 1857 में सेनापति हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता रोहतक भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही सेनापति हडसन अपनी सेना लेकर, अपनी कंपनी लेकर, अंग्रेजी कंपनी लेकर पहुंचता है रोहतक में, रांगड़ समुदाय इसके ऊपर भी टूट पड़ते हैं और सेनापति हडसन का सिस्टम हैंग हो जाता है। और सेनापति हडसन भी रांगड़ समुदाय के लोगों को नहीं संभाल पाया था। तो 1857 की क्रांति में सेनापति हडसन ने रोहतक को कौन से जिले के अधीन कर दिया था? जींद जिले के अधीन कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, सेनापति हडसन ने 1857 की क्रांति में रोहतक को कौन से जिले के अधीन कर दिया था? तो आप बताएंगे दोस्तों, जींद जिले के अधीन कर दिया था। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का सेनापति हडसन कौन से किले को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था? तो दोस्तों आप बता देना, महेंद्रगढ़ के किले को देखकर सेनापति हडसन के फिल्टर चौक हो गए थे। 1857 की क्रांति में कौन सेनापति महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था? तो सेनापति हडसन। अरे महेंद्रगढ़ मतलब कानोड़, और कानोड़ का किला है ये भाई साहब किसने बनवाया था? कानोड़ का किला किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों आप बता देना, तात्या टोपे ने। तात्या टोपे जिसका संबंध कहां से रहा है? तो लाडलो आप बता देना, तात्या टोपे जिसका संबंध बिहार से रहा है। तो 1857 की क्रांति में सेनापति हडसन कौन से किले को देखकर चकित रह गया था? महेंद्रगढ़ का किला जो किसने बनवाया था? तात्या टोपे, जिसका संबंध कहां से? बिहार, जिसकी राजधानी क्या है? पटना। कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। कहां है? उत्तराखंड में। राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा हरियाणा के साथ में लगता है? तो आप बताएंगे देहरादून ही लगता है, ध्यान रखना भाई, बड़ा मजा आ रहा है आज तो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत शानदार भाई, एकदम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप सारे दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों झज्जर का।
झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुर रहमान खान ने किया था। अब्दुर रहमान खान, इस अब्दुर रहमान खान ने झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब्दुर रहमान खान, झज्जर के नवाब अब्दुर रहमान खान को। लेकिन 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब अब्दुर रहमान खान को पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर लाल किले के ऊपर मुकदमा चलता है। और जो लाल किले के ऊपर इसके ऊपर जो मुकदमा चला था ना, उसकी पैरवी किसने की थी? तो राम रिचपाल ने उसकी पैरवी की थी। ध्यान रखिएगा, झज्जर के नवाब अब्दुर रहमान खान को अंग्रेज क्रांति के दौरान पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनके ऊपर लाल किले के ऊपर मुकदमा चलता है। और भाई साहब, लाल किले के ऊपर जब मुकदमा चला तो अंग्रेजों की अदालत ने फैसला सुनाया कि भाई साहब को फांसी दो। तो इनको फांसी दी गई थी भाई साहब। और इनको फांसी कब दी गई थी? 23 दिसंबर 1857 में। 23 दिसंबर 1857 में दिल्ली के लाल किले के सामने, 23 दिसंबर 1857 में दिल्ली के लाल किले के सामने झज्जर के नवाब अब्दुर रहमान खान को फांसी दी गई थी। अब्दुर रहमान खान को। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ नाम सुना होगा आपने। बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पड़ता है। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी, बहादुरगढ़ और चरखी दादरी। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवाब बहादुर जंग ने किया था। ये व्यक्ति 1857 की क्रांति में दोनों जगह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, एक बहादुरगढ़ और एक चरखी दादरी। नवाब बहादुर जंग, बाद में इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको भी गिरफ्तार करने के बाद में लाल किले पर मुकदमा चला था और इसको भी अगले साल 1858 में फांसी दी गई थी दिल्ली के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है पटौदी। पटौदी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली ने किया था, अकबर अली ने। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है गुरुग्राम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप बताएंगे अहमद अली और गयासुद्दीन ने। दो व्यक्ति गुरुग्राम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें नाम आता है अहमद अली और गयासुद्दीन का नाम आता है। ये दोनों व्यक्ति गुरुग्राम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, वो गुरुग्राम से क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई साहब 13 मई को। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे जो शहर बसा है वो गुरुग्राम है। साइबर सिटी के नाम से, मेडी सिटी के नाम से, मिलीनियर सिटी के नाम से हरियाणा के जिस शहर को जानते हैं वो शहर गुरुग्राम है, जहां से क्रांति का नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया था, अहमद अली और गयासुद्दीन ने। लेकिन पटौदी से क्रांति का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। और गुरुग्राम की जो एससी रिजर्व विधानसभा की जो सीट है वो दोस्तों कौन सी है? तो आप बता देना, पटौदी। गुरुग्राम के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एक विधानसभा की सीट कौन सी है? पटौदी है। उसके बाद में प्यारे साथियों नाम आता है बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, जिसका नाम क्या हो गया? बलरामगढ़, जिसका नाम हो गया बल्लभगढ़, जो फरीदाबाद में पड़ता है, जिसका नाम हो गया बलरामगढ़। यहां से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था? तो राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का नवाब, बल्लभगढ़ का राजा हुआ करता था नाहर सिंह। वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन राजा नाहर सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी के बीच में संघर्ष हुआ था? तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था सावर्ज। राजा नाहर सिंह और अंग्रेज अधिकारी सावर्ज के बीच में संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी। बाद में इस अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने राजा नाहर सिंह को कैद कर लिया था। और राजा नाहर सिंह को कहां पर कैद किया था? तो अपनी घुड़साल में, जहां पर घोड़े बनते हैं ना, घोड़े बनते थे अंग्रेजी टाइम पीरियड के दौरान, जहां पर घोड़े बनते थे वहां पर राजा नाहर सिंह को कैद किया था। तो बल्लभगढ़ के शेर हुआ करते थे, या बल्लभगढ़ से या बलरामगढ़ से क्रांति का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था। और राजा नाहर सिंह को किसने गिरफ्तार कर लिया था? तो आप बताएंगे, अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने। और बाद में गिरफ्तार करने के बाद में घुड़साल में कैद किया था। इस राजा नाहर सिंह के ऊपर भी मुकदमा चलता है भैया, कहां पर? लाल किले के ऊपर। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, उसका एकमात्र वीर योद्धा, जिसे लाल किले के दीवान ए
आम में पेश किया गया, जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया। राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह। और इस राजा नाहर सिंह का जो जन्मदिन था ना भाई साहब, वो 9 जनवरी को था, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी 1858 में इसको फांसी हुई थी दिल्ली में। और दिल्ली में फांसी हुई कहाँ थी तो आप बता देना, चांदनी चौक के ऊपर। चांदनी चौक के ऊपर ध्यान रखिएगा। अरे शेर था या तो बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा था, जिसको उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। और जन्मदिन कब था दोस्तों? 9 जनवरी को 1858 में इसका जन्मदिन आया था, 9 जनवरी को। और वहीं उस सही समय चांदनी चौक के ऊपर दिल्ली के अंदर इनको फांसी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों फरीदाबाद। फरीदाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो आप बताएंगे धानु सिंह ने। धानु सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से तो आप बताएंगे फरीदाबाद से। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों मेवात। मेवात से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था तो आप बताएंगे सदरुद्दीन। सदरुद्दीन ये व्यक्ति 1857 की क्रांति में मेवात से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता पलवल। पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो आप बता देना दोस्तों, गफूर अली ने। गफूर अली ये व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था 1857 की क्रांति में पलवल से। तो प्यारे साथियों आराम से आप नोट कर लो, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके नोट कर लो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको भी मजा आ रहा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते हुए चलिएगा। एक बार थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं भैया, मार कर ना आगे से बहुत भयंकर चौड़ा हो रखा है, तो जिसके कारण इंक का भी ये धुआं सा उठाता है। इंक डाल लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा एकदम। समझ में आना चाहिए। बहुत कम समय बचा है अब तो तैयारी का, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे अपन, बहुत शानदार, बिना किसी बकवासबाजी के। बकवासबाजी हम नहीं करते, करनी नहीं आती है ना भैया, क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अपने पास में। अभी हमने पढ़ा है मेवात। मेवात से क्रांति का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? गफूर अली ने किया। अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों अहीरवाल का। अहीरवाल। अहीरवाल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। राव तुलाराम ने। और ये राव तुलाराम जिसका जन्म कब हुआ था? 1825 में। और राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 23 सितंबर 1863 में। 23 सितंबर 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी काबुल में। और काबुल कहाँ है दोस्तों तो आप बता देना, अफगानिस्तान के अंदर है। ये राव तुलाराम जिसकी मृत्यु काबुल अफगानिस्तान में हुई थी 23 सितंबर 1863 में हुई थी। ये राव तुलाराम जिसने क्रांति का नेतृत्व अहीरवाल से किया था। अहीरवाल मतलब विशेष रूप से रेवाड़ी और नारनौल से क्रांति का नेतृत्व किया था। ये राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध, राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध 16 नवंबर 1857 में होता है। 16 नवंबर 1857 में होता है। और नारनौल के पास में गांव पड़ता है। नारनौल के पास में दोस्तों जिस गांव का नाम नसीबपुर है, नसीबपुर, उस नारनौल के पास स्थित नसीबपुर गांव में अंग्रेजों के बीच में और राव तुलाराम के बीच में युद्ध होता है 16 नवंबर 1857 में। लेकिन उस युद्ध में राव तुलाराम को हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से ये राव तुलाराम भाई साहब सीधा बिहार होते हुए अफगानिस्तान भाग जाता है। और 1863 में इस राव तुलाराम की डेथ हो जाती है। 1863 में राव तुलाराम की डेथ 23 सितंबर को होती है। तो 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं। 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर राव तुलाराम की याद में क्या मनाते हैं दोस्तों? शहीदी दिवस भी मनाते हैं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राव तुलाराम के साथ में जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ था नसीबपुर गांव में, नारनौल में 16 नवंबर 1857 में, तो यहां पर अंग्रेजों ने 3 शक्तियों को हराया था।
तीन शक्तियों को नष्ट कर दिया था, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। भाई 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राव तुलाराम ने अहिरवाल से नेतृत्व किया था, और अहिरवाल में ये ये कहाँ से लड़ा था? विशेष रूप से रेवाड़ी और नारनौल से, नसीबपुर गांव के अंदर लड़ा था। लेकिन प्यारे साथियों, आपने ध्यान रखना है, जब नसीबपुर गांव के अंदर ये युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1857 में, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने तीन शक्तियों को खत्म कर दिया था। रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, तीन शक्तियों को नष्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय नेक्स्ट पॉइंट है राव कृष्ण गोपाल। 1857 की क्रांति के समय राव कृष्ण गोपाल मेरठ में, मेरठ जो यूपी है, इसमें नायब कोतवाल के पद पर तैनात था। नायब कोतवाल के पद पर तैनात था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हरियाणा के लगभग 115 गांव जला दिए थे, और इसमें लगभग 4000 के आसपास हरियाणा के लोग मारे गए थे। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो राव कृष्ण गोपाल था, ये मेरठ में नायब कोतवाल के पद पर तैनात था। ध्यान रखिएगा, नायब कोतवाल के पद पर तैनात हुआ करता था। ये तो है वो रियासत जहां से अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग व्यक्तियों ने लड़ाई लड़ी है। अब कौन कौन सी रियासत ऐसी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया है? तो दोस्तों, अपने पास में एक नाम आता है, एक दुजाना रियासत, इसने अंग्रेजों का साथ दिया है। एक लोहारू रियासत, लोहारू, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया है। और एक करनाल से भी व्यक्तियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक अपने पास में नाम आता है छछरौली। छछरौली, छछरौली जो यमुनानगर में है, यहाँ से भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया गया था। और छछरौली से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो छछरौली के शोभा सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों आप बता देना, ताउडू रियासत। और ये ताउडू रियासत या ताउडू कस्बा जो मेवात नुहू के अंदर पड़ता है। अब अपने पास में जिक्र आता है हरियाणा के बाहर की वो रियासत जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन हरियाणा के बाहर की कौन कौन सी रियासत थी? दोस्तों अपने पास में एक रियासत नाभा रियासत, नाभा रियासत, नाभा रियासत, पटियाला रियासत, पटियाला, पटियाला रियासत, जयपुर रियासत, जयपुर रियासत और बीकानेर रियासत। ध्यान रखिएगा, इन रियासतों ने, ये हरियाणा के बाहर की रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन जो युद्ध हरियाणा के अंदर अंग्रेजों के साथ में हो रहे थे, इन्होंने अपने सैनिक हरियाणा में भेजे थे अंग्रेजों का साथ देने के लिए। तो नाभा रियासत ने साथ दिया था, पटियाला रियासत ने, जयपुर रियासत ने और बीकानेर रियासत ने। नाभा रियासत में महेंद्रगढ़ का बावल, कनीना और अटेली कस्बा शामिल था। आज ये फैक्ट है, सही सुन रहे हैं आपके कान। नाभा रियासत में महेंद्रगढ़ के बावल, कनीना और अटेली कस्बा शामिल हुआ करता था। लेकिन 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा प्रदेश को हरा दिया था और अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा प्रदेश को जीत लिया था। तो जीत करके 1858 में इन अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब के साथ में जोड़ दिया था। हरियाणा पंजाब में 1858 में शामिल हुआ था। इससे पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1835 में बना था। उससे पहले यह हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा था। हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा था शुरुआत में, फिर ये हरियाणा हिस्सा बनता है किसका? यूपी का 1835 में। और यूपी के बाद अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में पूरे हरियाणा प्रदेश को जीत लिया था और जीत करके इस हरियाणा को 1858 में किस में मिला दिया था? तो पंजाब के अंदर। और इस पंजाब से दोस्तों हरियाणा अलग हुआ है 1 नवंबर 1966 को, और पंजाब ने हरियाणा को अपना 35.18% क्षेत्रफल भी दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखना, मेवात के अंदर जो क्रांतिकारी थे
उनको दबाने के लिए जयपुर रियासत के या जयपुर से एक मेजर आए थे जिसका नाम था मेजर एडेन। मेजर एडेन मेवातियों को दबाने के लिए, मेवात के अंदर जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए जयपुर से मेजर एडेन भी आए थे। तो प्यारे साथियों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। प्रत्येक रोज आपको, डेली आपको कंटिन्यू हरियाणा जीके की क्लासें मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, मेरे साथ में बने रहना। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।